उपभोक्ता कहा जाता है। तो आज की जो नई जनरेशन है या नए विज्ञापनों जो हमें देखने को मिलता है उसके बारे में हमें इस पाठ में देखने को मिलेगा। और इसके लेखक हैं हमारे श्यामाचरण दुबे। तो सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे जी का जीवन परिचय देखते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे उनकी जो पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम श्यामाचरण दुबे का जीवन परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म देखते हैं। तो श्यामाचरण दुबे का जन्म 1922 ईस्वी में होता है और होता कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और उनकी हम शिक्षा देखें तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की है, पीएचडी उपाधि ली। तो उन्होंने पीएचडी की उपाधि कहाँ से ली है, नागपुर विश्वविद्यालय। अब हम इनकी कुछ मुख्य पुस्तकों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो हिंदी में इनके द्वारा लिखी हुई है, तो देखते हैं मुख्य पुस्तकें कौन कौन सी है। तो मानव और संस्कृति, मानव एवं संस्कृति, परंपरा और इतिहास, परंपरा और इतिहास बोध, इतिहास बोध, भारतीय ग्राम विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, समय एवं संस्कृति, ये इनकी मुख्य क्या है, पुस्तकें। अब हम इनका निधन देखें तो श्यामाचरण दुबे जी का निधन होता है 1996 ईस्वी के अंदर। तो ये था हमारे श्यामाचरण दुबे जी का जीवन परिचय। अब हम देखते हैं इसका जो हमारा आज का अध्याय है नंबर 3, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसमें श्यामाचरण जी दुबे हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं उनको आजकल विज्ञापन के रूप में बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, जिससे हम उनको खरीदने की ओर ललायत हो जाते हैं। और ये अनावश्यक वस्तुएं जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है फिर भी उनको खरीद लेते हैं। तो ये इसके बारे में आपको बताया गया है। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा अध्याय। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। इसके साथ साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। लेखक जी कहते हैं कि हमें जो धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, नई जो जीवन शैली आ रहे हैं उनका वर्चस्व स्थापित हो रहा है। और साथ में ही उपभोक्ता दर्शन का हमें ज्ञान हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने पर जोर चारों ओर है। ये उत्पादन आपके लिए, आपके भोग के लिए, अपने सुख के लिए। सुख की व्याख्या बदल गई है, उपभोग भोग ही सुख है। मतलब जिन वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, भोग या सुख का नाम दे सकते हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है, मतलब छोटा बदलाव आया है, नई स्थिति है उत्पाद को आपके लिए, पर आप ये भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आपके माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पादन को समर्पित होते जा रहे हैं। जो नई जो पीढ़ी है उनको हम देखें तो उनका तो रहन सहन खान पान पूरा ही बदल गया है। आजकल के बच्चों को ले लीजिए आप, जो बाजार के उत्पादित वस्तुएं उनको वो सबसे ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी तरफ वो जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं। और टीवी वगैरह में उस वस्तु के प्रति इतने आकर्षक विज्ञापन दिखाते हैं जिसको देखकर बूढ़े बच्चे
सभी उनकी ओर ललायत हो जाते हैं और उनको खरीदने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी का वर्णन इसमें किया गया है। आगे देखते हैं, विलासिता की सामग्री से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगा रहता है। प्रत्येक कंपनी अपने उत्पादनों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करती है, जिससे उनकी बिक्री ज्यादा हो, तो इसकी होड़ा होड़ी लगी हुई है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ले लीजिए, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं टूथपेस्ट का, तो बाजारों में अनेक प्रकार के टूथपेस्ट देखने को मिलते हैं और सबकी अलग अलग विशेषताएं बताई जाती है। जैसे इसमें आपको एक टूथपेस्ट के बारे में बताया गया है, तो इसमें जो विज्ञापन है उसमें क्या दिखाया जाता है, ये दांतों को मोती जैसा चमकाता है, ये मुंह की दुर्गंध को हटाता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, ये पूर्ण सुरक्षा देता है। जैसे मान ले कोलगेट का ले लीजिए, क्लोजअप का ले लीजिए, या दंत क्रांति का ले लीजिए, किसी भी आप उदाहरण लेकर देख सकते हो, तो उसको ध्यान आकर्षित हो या उसकी तरफ हमारा ध्यान जाए, इसलिए वो उनको टीवी पर विज्ञापनों के रूप में बड़ा चढ़ाकर हमें दिखाया जाता है और उसकी अनेक प्रकार की विशेषता भी हमें बताई जाती है। आगे ये वे सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, उसी पेस्ट का मैजिक फार्मूला है। कोई बबूलो या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषिमुनि द्वारा स्वीकृत मान्य वनस्पति या खनिज तत्वों से मिश्रण बना हुआ है, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो पुरुष भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई क्षमता से अलग अलग एक से बढ़कर एक। पेस्ट के साथ टूथपेस्ट के साथ हमारे ब्रश की विशेषता बताई गई है, किस प्रकार का हो जो हमारे दांतों को सुरक्षा भी दे और अच्छी प्रकार से सफाई भी कर सके। उसकी बनावट कैसी है, वो पूरे मुंह साफ करता है नहीं, इस प्रकार के टूथपेस्ट के भी विज्ञापन आते रहते हैं। आगे मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी आ गया है, सूची और भी लंबी होती जाती है। इस प्रकार हम देखें कि हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं की सूची और अधिक लंबी होती जाती है। जैसे टूथपेस्ट लिया, कुछ ब्रश का आ गया, कुछ माउथ पेस्ट आ गया, इस प्रकार आगे चलता ही रहता है। पर इतनी चीजों का बिल भी काफी बड़ा हो जाए, क्योंकि आप शायद बहु विज्ञापनों की कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रदानों की भीड़ तो चमक कर देखने वाली है। हर माह में नए नए उत्पादन जुड़ते जाते हैं। साबुन को देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू, दूसरे में तेज, एक दिन में आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स को आपकी रक्षा करता है। ये लीजिए सिनिस्टार का सौंदर्य का रेस है, उसका मनपसंद साबुन। ये जो हमारे सौंदर्य परिधान है उनके बारे में बताया गया है। तो हर दिन हर महीने उनका अलग अलग नए नए रूप हमें देखने को मिलता है और उनको इस प्रकार विज्ञापन को द्वारा प्रतिष्ठित किया जाता है ताकि उनकी तरफ ध्यान हो। और हमें अगर वस्तु की आवश्यकता नहीं है फिर भी हम उनको वस्तु को खरीद कर ले आते हैं, तो ये अनावश्यक एक प्रकार का क्या हो गया हमारा खर्च। आगे देखें हम, तो यहाँ साबुन का दिया गया, तो साबुन में अलग अलग प्रकार की हल्की खुशबू की आएगी, तेजी, पूरे शरीर को दिन भर तरोताजा रखे, इस प्रकार के कई साबुन हमें देखने को विज्ञापनों में मिलती है। आगे हम देखें सच्चाई का समझते हैं। ये लीजिए शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, ये शुद्ध गंगाजल से बनी हुई साबुन है, चमड़ी को नरम रखने के लिए लीजिए। महंगी है पर आपको सौंदर्य में निखार ला देगी। सेम रात महिलाओं को ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होने तो मामूली सी बात है। मतलब सौंदर्य के प्रति वो महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा आकर्षित होती है और कहते हैं कि उनके टेबल पर जो टेबल है उस पर 30,000 तक की कीमत की सौंदर्य परिधान मामूली चीजें हो गई है। मतलब प्रत्येक महिला के पास इस प्रकार की वस्तु देखने को मिलती है। पेरिस में परफ्यूम मंगाइए इतना कि और खर्च हो जाएगा, ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। समाज में आपकी हैसियत जानते हैं। पुरुष भी इन दौर में पीछे नहीं है, महिलाएं नहीं, पुरुष भी साथ में इनके पीछे लगे हुए। पहले भी उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, शेव और कोलिना बाद में। अब इन सूची के दो दर्जनों चीजें में जुड़ गई है। ये लेखक कह रहा है कि पहले हमें केवल मात्र तेल और साबुन से काम चलता था, लेकिन आज की हम सूची देखें तो दर्जनों सूची में हमारे सौंदर्य परिधान शामिल हो गए हैं। छोड़िए इन सामग्री को, वस्तुओं और परिधान की दुनिया में आ जाइए। जैसे हम परिधान को ले लीजिए, हमारे वस्त्रों को ले लीजिए, उनकी सूची भी हमारे जीवन में लंबी होती जा रही है, क्योंकि जो नया दौर है, नई फैशन है, उसके अकॉर्डिंग हर महीने या हर मंथ इसकी फैशन बदलती जाती है और हम नए फैशन की दौर में आगे आगे वस्तुएं खरीदते रहते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का निर्माण करने वाले, और नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं। ये ट्रेंडी और महंगे भी हैं। पिछले वर्ष फैशन इस वर्ष में श्रम की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उसने कहीं काम
दाम लेना तो हो सकता है 400-500 से मिल जाती थी। मतलब एक घड़ी का उदाहरण देकर बताया है। तो घड़ी आज फैशन का रूप बन गई है। क्या पहले घड़ी है तो समय दिखाने में काफ़ी उपयोगी थी, जो केवल मतलब 400-500 में मिल जाती थी। लेकिन आज हम देखें तो घड़ियों की कीमत भी 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी बनने लगी है और उनको वो शौक के रूप में खरीद कर पहनते भी हैं। संगीत समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं कि आप इससे ठीक तरह चला ही ना सको। मतलब ये जो हमारी जीवन शैली है या जीवन शैली का जो बदलाव है या देखा देखी है, उसमें देखने में उदाहरण देकर बताया है कि आप मुझे मतलब गानों के बारे में कोई परिचित हो या नहीं हो, लेकिन महंगा सा महंगा म्यूजिक सिस्टम आपके यहाँ होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि ये होड़ा होड़ी चल रही है इसके तेज। आगे नई तकनीक देखें हम तो कंप्यूटर काम के लिए खरीदे ही जाते हैं। मेरे दिखावे के लिए खरीदने की संख्या भी कम नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल में वहाँ भी अब विवाह होने लगे हैं। मतलब ये अपने खर्चे को बढ़ावा की बात बताई गई है। ब्याह हम साधारण से भवन में भी कर सकते हैं, लेकिन दिखावे के कारण हम 5 सितारा होटल में शादी वगैरह करते हैं, जिससे हमें कई लाखों रुपयों का खर्च वहाँ होता है। बीमार पड़ने पर 5 सितारा स्थलों में आइए, सुख सुविधा, अच्छे इलाज के अतिरिक्त ये अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल में शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मतलब कहने का तात्पर्य है कि आने वाले समय में हो सकता है जैसे 5 होटल होते हैं, 5 रेस्टोरेंट होते हैं, उसी प्रकार 5 सितारा विद्यालय भी बन सकता है, जिसमें यह आकर्षण का विषय रहेगा कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, मतलब अति आधुनिक सुविधा में पढ़ रहा है या नहीं। आगे भारत में तो ये स्थिति अभी आई नहीं है, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। ये भारत में अभी तक इस प्रकार की सुविधा नहीं है, लेकिन कई देश विदेशों में इस प्रकार, जैसे अमेरिका में इस प्रकार की, यूरोप में इस प्रकार की सुविधा बताई जा रही है कि आप मरने से पहले अपना स्थान या तय निश्चित कर सकते हो एक कीमत पर, कि आपको यहाँ कब्र बनाई जाएगी, यहाँ कब्र पर मनमान फूल वगैरह लगा सकते हो, बगीचा बना सकते हो। तो इस प्रकार की सुविधा वहाँ हो रही है। आगे मन चाहे फूल लगा सकते हो, फुहारे लगा सकते हो, मन धुन निधन संगीत भी लगा सकते हो। कल भारत में भी ये संभव हो सकता है। अमेरिका में आज भी हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप है, चाहे वह हास्यपति क्यों ना हो। ये एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की है। ये शिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसी ललचाई निगम से देखते हैं। उनकी दृष्टि से एक विज्ञापन की भाषा ही राइट चॉइस पे भी हो जाता है। मतलब विज्ञापन में जो बात दिखाई जाती है वो हम सच्चाई मान लेते हैं, लेकिन अगर हम उसके पीछे वास्तविकता देखें तो वो जो चीज़ बताई जा रही है वैसे वो उपलब्ध नहीं होती, या उसमें वो गुणवत्ता नहीं होती जो दिखाई जाती है। लेकिन हम विज्ञापनों की होड़ को देखकर उसी के पीछे या उसी बात को हम सच्चाई मान लेते हैं। अब विषय गंभीर पक्ष की ओर आइए। उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है? तो लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं? शांति संस्कृति तो भारत में ही है, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गया है, सामंती संस्कृति का मुहावरा भी बदल गया है। मतलब जो नई जीवन शैली है या नई युवा पीढ़ी है, उसको हम देखें या उसका हम जीवन देखें तो उसका जीवन बिल्कुल बदला हुआ है। उनका खान पान, रहन सहन, सारी स्थिति परिस्थिति है वो बिल्कुल भिन्न है या अलग है। वे सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, आस्थाओं का क्षण हुआ है। कड़वा सच तो ये है कि हम बौद्धिक दास का स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम में सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। मतलब हमारी जो पुरानी संस्कृति है उनका अनुकरण नहीं होकर जो पाश्चात्य संस्कृति है उनका अनुकरण हम ज्यादा कर रहे हैं। हमें आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाए जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंद आधुनिकता की जो गिरफ्त में उसमें फंसते जा रहे हैं। जो हमारी पुरानी संस्कृति है उसको नहीं मानकर जो आधुनिक संस्कृति वो हम ज्यादा अपना रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों के क्षीण होने के जाने के कारण हम दिग्भ्रमित मतलब दिशा भ्रमित होते जा रहे हैं। हमारा समाज अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रचार में सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदलता है। इसे सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की शक्ति है। इसमें लेखक हमें कह रहा है कि जो आजकल के विज्ञापन वगैरह है उसमें वशीकरण की शक्ति, मतलब कहने का तात्पर्य है वो इस प्रकार उसी वस्तु को बड़ा चढ़ाकर बताता था जिससे हम वस्तु की आवश्यकता नहीं होने पर भी उस वस्तु को खरीदने पर हम मजबूर हो जाते हैं। इसीलिए लेखक ने यहाँ वशीकरण का शब्द का प्रयोग किया है।
अतः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है कि एवं जो हमारी संस्कृति है इसके मूल्य हम भूलते जा रहे हैं। तो लेखक कह रहा है कि ये चिंता का विषय बना हुआ है कि आने वाले समय में हमारी संस्कृति किस प्रकार की होगी। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। जो हमारे संसाधन है जिसका दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं वो सीमित है और उनका जो हम उपयोग ले रहे हैं अपव्यय के रूप में ले रहे हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है वो हमारे देन है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, नहीं भोग विज्ञापन शीतल पेय है, या जो उदाहरण लेकर बताया लेखक ने कि जो हमारे दैनिक उपयोगी वस्तु हैं जैसे आलू का चिप्स है, पीने के लिए अनेक प्रकार के शीतल पेय हैं, उससे हमारा जीवन या गुणवत्ता नहीं आ सकती। अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज्जा बर्गर कितने भी आधुनिक क्यों ना हो, वह पूरा खाद्य मतलब वो अच्छा खाद्य नहीं है, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए यहाँ जो हमारे लेखक है उन्होंने इस सब को कूड़ा के रूप में उपयोगी लिया है। समाज में लोगों की दूरी बढ़ रही है, सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है, जीवन स्तर वह बढ़ता और अंदर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जो हमारे समाज में या हम देखें हमारे जीवन में कई प्रकार के अंतर देखने को मिलते हैं, आक्रोश होता है और मन में अशांति जन्म देती है। ज्येष्ठ दिखावे की संस्कृति फैलती जाती है, सामाजिक अशांति भी बढ़ती जाती है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है, मतलब हमारी जो संस्कृति है सभ्यता है उसका निरंतर ह्रास मतलब कमी होती जा रही है। हम लक्ष्य भ्रम से ही पीड़ित हैं, जीवन में विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं, हम झूठी तुष्टि के लिए तत्कालीन लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं और मर्यादा टूट रही है। जो नई जीवन शैली है या नया बदलाव है उसके दौर को लेकर हम चल रहे हैं या उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इसके कारण हमारी जो संस्कृति है वो पीछे छूटती जा रही है। नैतिक मानदंड ढीले हो रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है, स्वार्थ और परमार्थ पर हावी हो गए हैं और भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है, किंतु बिंदु पर रुकी हुई दौड़ है। गांधी जी ने कहा था कि वे सब संस्कृति पर्वों के लिए अपने दरवाजे खुले रखें और अपनी बुनियादी को कायम रखें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नियम को हिला रही है, ये एक बड़ा खतरा है और भविष्य में ये एक चुनौती या बड़ी चुनौती बन सकती है कि हमारी जो संस्कृति है उसके मूल्यों का ह्रास हो रहा है और जो हम है या न्यू पीढ़ी है वो इसका उपयोग नहीं कर जो पाश्चात्य सभ्यता है उसका ज़्यादा प्रयोग कर रही है। तो ये था हमारा लेसन। इससे संबंधित मैं आपको एक दो क्वेश्चन करती हूँ। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है, जो अभी हमने पढ़ा। तो लेखक के अनुसार सुख से जीवन जो वस्तुओं का हम भोग करते हैं, काम लेते हैं, उपयोग करते हैं, उन्हीं को सुख बताया गया है, लेकिन देखा जाए तो वास्तविक सुख नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कई वस्तुएं हमारे जीवन में उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर उस वस्तु को खरीदने के लिए हम अवश्य ललायत हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो टीवी पर विज्ञापन के रूप में उस वस्तु के बारे में इस प्रकार बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, जिसको देखकर हम उस वस्तु के प्रति खरीदने के लिए ललायत हो जाते हैं, चाहे हमें उस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं। तो अनावश्यक वस्तु ही खरीद लेते हैं और हमारा जो आर्थिक बजट है वो बिगड़ जाता है। तो अगला आपका क्वेश्चन इसमें वो पूछा गया है कि आपके अनुसार वस्तु खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर उदाहरण बताइए। तो अगर हमें इसमें देखा जाए तो हमारी वस्तुओं को गुणवत्ता देकर खरीदना चाहिए, ना कि विज्ञापन देकर। यहाँ एक जो दोहा है, बोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, इस पर सही बैठता है तर्क से उदाहरण के साथ। जैसे हमें तलवार की धार को देखना चाहिए, ना कि उसकी म्यान की सुंदरता को। इसी प्रकार हम वस्तु खरीदते समय उसकी गुणवत्ता को देखें, ना कि उसके जो विज्ञापन के तौर पर हमें अनेक प्रकार के दिखाए जाते हैं उन पर ध्यान दें। तो ये था हमारा आज का लेसन उपभोक्तावाद की संस्कृति और साथ में इसके दो प्रश्नोत्तर भी किए हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।